गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि पढ़ाई आपकी अच्छी हो रही होगी। आज मैं आप लोगों के सामने जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का अंतिम टॉपिक, लास्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। जीवों में जनन हम लोग पढ़े थे कि जनन 3 प्रकार का, अलैंगिक, कायिक एवं लैंगिक जनन। हम लोग बात कर रहे थे कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग बात किए थे कि लैंगिक जनन में जो घटनाएं होती हैं वो 3 घटनाएं होती हैं, 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं जिन्हें हम 3 भागों में बांट लिए थे। पहला बात था निषेचन पूर्व घटना, सेकेंड वाज निषेचन एंड थर्ड निषेचन पश्च घटना। ये 3 प्रकार की घटनाओं के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। टुडे इन 3 घटनाओं में से हम लोग जो 2 घटना शेष रह गया है वो है निषेचन एवं निषेचन पश्च घटना, यानी निषेचन और निषेचन के बाद, पश्च माने बाद की घटना। ये जो बाद की घटना है हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व ये बात आप जान लें कि आप लोग वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है कि पढ़ाई कम कर रहे हैं, आप लोग लिखने में ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। तो लिखिए, नोट्स बनाइए, लेकिन साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से आप लोग इन चीज़ों को समझिए। कारण जिस हिसाब से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं उस आधार पे ये लगता है कि आप लोग वीडियो का अवलोकन नहीं कर रहे हैं, वीडियो को देख नहीं रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को देखें, समझें, फिर भी यदि कुछ न समझ में आए तो निसंदेह हमसे पूछें। बात आज हम लोग निषेचन की करेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन वह क्रिया है जिसमें नर तथा मादा युग्मक परस्पर संयोग करते हैं, संयुग्मन करते हैं। यही क्रिया निषेचन कहलाता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का परस्पर संयोग होता है तो संयोग के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट मतलब युग्मनज का निर्माण होता है। ये जो जाइगोट होते हैं ये द्विगुणित होते हैं, 2n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। जाइगोट 2n होते हैं। क्यों? क्योंकि n हमारा जो नर युग्मक है वो n होता है, मादा युग्मक n होती है, n + n = 2n। और इस तरह से जो हमारा जाइगोट होता है, जो युग्मनज होता है, वो डिप्लॉयड माने द्विगुणित होता है। निषेचन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक निषेचन होता है जिसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जब नर एवं मादा युग्मक का संयुग्मन शरीर के अंदर होता है तो इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। कुत्ता, गाय, भैंस, बिल्ली, मनुष्य इत्यादि में इसी प्रकार का निषेचन पाया जाता है। ह्यूमन बीइंग में जो नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन है वो मादा के शरीर के अंदर होता है। जब मादा के शरीर के अंदर हो तो इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। दूसरा प्रकार का जो निषेचन है वो है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन वह निषेचन होता है जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संयुग्मन शरीर के बाहर जल में होता है। इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक, मछली एटसेट्रा। तो लैंगिक घटनाओं को हम लोग 3 भागों में बांट लिए थे, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन की घटना और निषेचन पश्च घटना। तो 2 घटनाएं हो गई, निषेचन पूर्व की घटना हो गई और निषेचन पूर्व की घटना हो गई और निषेचन की घटना हो गई। आज हम लोग तीसरा अब ले रहे हैं, निषेचन पश्च अवस्था अथवा भ्रूण जनन। जब नर और मादा युग्मक का संयोग हो जाता है तो इस संयोग के फलस्वरूप जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है और ये जो जाइगोट होता है ये द्विगुणित होता है। लैंगिक जनन में जो जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है तो इसी युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। वह क्रिया जिसके द्वारा द्विगुणित जाइगोट से भ्रूण का
या हम कह लें जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। यही घटना भ्रूण जनन या अंग्रेजी में एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। आइए बात करें जाइगोट क्या है। जाइगोट इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में जाइगोट, हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। सभी जीवों में, चाहे वो प्राणी हो या पादप हो, निषेचन के पश्चात जाइगोट अर्थात युग्मनज बनता है। बाह्य निषेचन वाले जीवों में युग्मनज शरीर से बाहर जल में, जबकि अंतः निषेचन वाले जीवों में यह मादा शरीर के अंदर बनता है। बात आता है जाइगोट का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जाइगोट, युग्मनज का महत्व क्या है। तो ये जो जाइगोट हैं ये माता पिता और उनके संतति यानी दो उत्तरोत्तर पीढ़ी का अर्थ है माता पिता और उनके संतानों के बीच यह संयोजक कड़ी है, अर्थात उनको जोड़ने का ये कार्य करता है। दूसरी बात, ये जो जाइगोट होता है इसमें दोनों जो जनक हैं नर और माता और पिता, तो ये नर और मादा दोनों के जीनोम का मिश्रण होता है। और जब दोनों के जीनोम का मिश्रण हुआ तब यह प्योर नहीं रह जाता है, तब इसे कहते हैं संकर, माने ये हाइब्रिड होता है। तो चूंकि जो जाइगोट होता है वो माता पिता दोनों के जीनोम उसमें गुणसूत्र होते हैं, इसीलिए जाइगोट जो है प्योर शुद्ध न होके ये सदैव संकर अर्थात हाइब्रिड होते हैं। नेक्स्ट इसकी उपयोगिता जो है वो प्रत्येक बहुकोशिक जीव के शरीर की समस्त कोशिकाएं युग्मनज कोशिका के विभाजन से ही उत्पन्न होती हैं। दिस इज द फर्स्ट सेल, यही वो प्रथम कोशिका है जिसमें बार बार विभाजन होता है और बार बार विभाजन के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंग ऊतक कोशिका आदि का निर्माण होता है। बात हम लोग करेंगे भ्रूण जनन या भ्रूणोद्भव। भ्रूण धन उद्भव बराबर भ्रूणोद्भव, अंग्रेजी में बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूण जनन या भ्रूणोद्भव कहते हैं। प्रत्येक जीव समूह में युग्मनज के आगे का विकास दो प्रकार से हो सकता है। आप जानते हैं जीव दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वो जीव जो हायर होते हैं, चाहे वो प्राणी हों चाहे पादप हों, इनका जो शरीर होता है वो डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है, बीजाणुउद्भिद शरीर होती है। और जो लोअर हैं जैसे एल्गी इत्यादि, इनके जो मुख्य शरीर होते हैं, इनके मुख्य शरीर गैमेटोफाइट अगुणित अर्थात युग्मकोद्भिद होते हैं। तो जो हायर प्लांट या हायर एनिमल हैं, इनमें जो गैमीट्स माने युग्मक बनते हैं, चाहे वो नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। इसीलिए इनके जो युग्मक होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। जब दो हैप्लॉयड n प्लस n ये आपस में मिलते हैं तो इस तरह से 2n जाइगोट बनता है। और इसी 2n जाइगोट में बार बार विभाजन होता है, अब विभाजन के फलस्वरूप संतति का निर्माण होता है। और जब संतति का निर्माण होता है तो वो भी अपने जनक के समान ही द्विगुणित होते हैं। किंतु जो लोअर प्लांट हैं, इनका जो मुख्य शरीर होता है, इनका मुख्य शरीर गैमेटोफाइट अगुणित होता है, युग्मकोद्भिद होता है। मुख्य पौधा यन है, नरमादा हो गया। अब इसमें यदि गैमेट्स का निर्माण हो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, तब ये हाफ यन होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हाफ यन नहीं होता है, बल्कि इनमें जो युग्मक का निर्माण है, इनमें युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नहीं, बल्कि ये यन है सूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही n प्लस n इक्वल टू 2n, और इस तरह से द्विगुणित जाइगोट बनते हैं। अब ये जो द्विगुणित जाइगोट है,
ये जो द्विगुणित जाइगोट है, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित गैमेटोफिटिक पौधे का निर्माण होता है। भ्रूण जनन के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल युग्मनज का निर्माण, जाइगोट का निर्माण। दो प्रकार के गैमेट्स माने युग्मक, एक ये नर गैमेट्स हो गया, दिस इज द मादा गैमेट्स। इन दोनों के संयोग के फलस्वरूप 2n माने इस जाइगोट का निर्माण होता है। अब इसी जाइगोट में बार बार विभाजन होता है और बार बार विभाजन के फलस्वरूप बहुत सी कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें विभेदन होता है और विभेदन के पश्चात ऊतक तथा अंग का निर्माण होता है। बात हम लोगों की होने जा रही है प्राणियों में, जंतुओं में भ्रूण जनन। तो प्राणी को अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से ये जो प्राणी हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अंडप्रजक, जिसे हम ओविपेरस कहते हैं, जैसे पक्षी इत्यादि हैं ये ओविपेरस होते हैं। तो ये जो अंडप्रजक प्राणी होते हैं, अंडप्रजक प्राणी एज नेम इंडिकेट, अंडप्रजक जो अंडे देते हैं उन्हें हम अंडप्रजक कहते हैं। इन अंडों के अंदर युग्मनज का वर्धन मादा के शरीर के बाहर होता है। जैसा आप जानते हैं पक्षी इत्यादियों में क्या होता है कि वो अंडे देते हैं और अंडे के पश्चात जो है वो शरीर के बाहर कहीं उचित स्थान पे अंडे दे देते हैं और वहीं अंडे देने के पश्चात फिर ये उसको उष्मायन करते हैं और उष्मायन माने उस पर बैठते हैं। कुछ दिनों के पश्चात अंडे से एक नया छोटा सा शिशु जीव विकसित होता है। नाउ सेकेंड इज द सजीव प्रजक विविपेरस। विविपेरस में जो युग्मनज का वर्धन होता है ये शरीर के अंदर होता है। एक निश्चित अवधि जिसे गर्भावधि या गर्भकाल कहते हैं के पश्चात ये जो मादा होती हैं ये शिशु को जन्म देती हैं, जैसे स्तनधारी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि पुष्पी पादपों में ये भ्रूण जनन किस प्रकार से होता है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं पुष्पी पादपों में। एज ए नेम इंडिकेट्स, एज ए नाम बताता है कि वे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उनको हम पुष्पी पादप कहते हैं। इनके पुष्प ही इनके जनन अंग हैं। तो पुष्पी पादपों में ये जो युग्मनज होता है ये बीजांड में बनता है। बीजांड अंडाशय में सुरक्षित रहते हैं। निषेचन के पश्चात पुष्प के अन्य अंग जैसे कैलिक्स, बाह्य दलपुंज जिसे कहते हैं, कोरोला दलपुंज, एंड्रूशियम यानी पुमंग आदि झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। कुछ पौधे हैं जिनमें कैलिक्स हमेशा मौजूद रहता है, जिसे परसिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं, जैसे टमाटर, बैगन, गुलाब इत्यादि हैं जिनमें बाह्य दल झड़ते नहीं हैं। अभी हम आपको बैगन का बना के डायग्राम बताते हैं कि कौन सा वो कैलिक्स है जो कि उसमें झड़ते नहीं हैं। फिर बाद में युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति बन जाता है और ओवरी जो है वो फल में विकसित हो जाती है। फिर प्रकीर्णन होता है इनका और बीजों का अंकुरण अनुकूल परिस्थितियों में होता है और इस तरह से नए संतति का निर्माण हो जाता है। बात यहाँ पे परसिस्टेंट कैलिक्स की हो तो आप जैसा जानते हैं कि ये जो बैगन है, बैगन में इस तरह की संरचनाएं देखी जाती हैं। ये है बैगन। तो ये जो भाग है यही परसिस्टेंट कैलिक्स है। ये इसमें झड़ता नहीं है बैगन में और ये आजीवन यानी हमेशा बना रहता है। इसे ही परसिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं। आज हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कल से हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की बात करेंगे। आई होप कि आप
फर्स्ट चैप्टर भली भांति समझ लिए होंगे, इसका नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।